कितने लेवल से क्या है वो सब देखेंगे। मैं बबली कहा कि भाई अगर आप सच में ही करना चाहते हैं और फाइनेंस। गुड मॉर्निंग जी, ग्रेट मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। भूपेश आनंद, सीएम में यूएसए एग्जामिनेशन पार्ट 1 या पार्ट 2 आप देने जा रहे हैं। व्हाट शुड बी द एग्जामिनेशन डे स्ट्रैटेजी? वो कयामत वाले दिन, वो कयामत वाले 4 घंटे जब आप पेपर दे रहे हैं तो क्या करना है क्या नहीं करना, बेटे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपने जितना हार्डवर्क किया, जो तैयारी की, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट वहां पे उस दिन आप कैसे रिएक्ट करते हो, कैसे एक्ट करते हो, दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आप अपने स्कूल डेज में देखते होंगे कि कई बार कुछ बच्चे पढ़ते तो नहीं थे, लेकिन वो अच्छा परफॉर्म करते थे एग्जामिनेशन डेज में, और कुछ बच्चे इतना पढ़ते थे लेकिन एग्जामिनेशन में उनकी परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी नहीं थी। इसका मतलब एग्जामिनेशन डे, वो कयामत वाले दिन जब आपने अपनी विंडो में पेपर देने जाना और जो सिलेक्ट कर लिया, तो क्या स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए, क्या रणनीति होनी चाहिए, क्योंकि आप वहां लड़ाई करने जा रहे हैं, दोबारा से डॉलर्स पे नहीं करने। फर्स्ट अटेम्प्ट, फर्स्ट शॉट, फर्स्ट सक्सेस, जो जीता वो सिकंदर। अब आप वहां जाके कुछ भी दुनिया को बोले, है ना, पास नहीं हुए तो ये ऐसे ये ऐसे ये ऐसे, दुनिया कहते ठीक है, लेकिन दोस्तों सलाम उसी को मिलता है जो पहले अटेम्प्ट में जल्दी से क्लियर कर लेता है। तो मैं आज का ये जो वीडियो है ना, इस वीडियो में आपसे मैं अपनी बातें, जो मैंने एग्जामिनेशंस दिए और जो मैंने फील किया और जो मुझे लगा कि यार ऐसे करना चाहिए, और जो मैंने स्टूडेंट से एक्सपीरियंस लिया, स्टूडेंट से बातें की, उनके एक्सपीरियंसेस से जो मुझे पता चला, आज वो सब कुछ इस वीडियो में डालने वाला हूं। तो इस वीडियो का नाम ही रखा मैंने यूएस सीएमए एग्जामिनेशन डे स्ट्रैटेजी। 5 मिनट के लिए मोबाइल फोन को नहीं देखना, 5 मिनट के लिए कमर सीधी करके बिल्कुल मेरी बात को सुनना है। आपको पता है आपका जो एग्जामिनेशन है वो 500 नंबर का है। अगर आप 500 नंबर की कैलकुलेशन करें और उसका 72% निकाले तो 360 नंबर आते हैं। मैंने लेकिन यहां पे लिखे 75%। बेटे हमने मार्किंग में बिल्कुल ऑन द मार्क थोड़ी पास होना है। आप ज्यादा 75% का टारगेट लेके चलो तो 72 आएंगे, और मैं कहता हूं 75 प्लस आ सकते हैं अगर आज आपने मेरी बात को थोड़ा सुना, क्योंकि मैं आपको प्रैक्टिकल टिप्स दूंगा। मैं किसी के वीडियोस देखकर आपके सामने नहीं आया, मैंने इन गलियों को पार किया है। मैंने इंडियन, अमेरिकन, यूरोपियन, पता नहीं कौन कौन से एग्जामिनेशन दिए, और आज आपके सामने एक 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 सुदर्शन बूटी लेकर आ गया हूं। तो पहली बात, आप पार्ट 1 दे रहे हैं, whether you are going for part 1 or whether you are going for part 2, you should not assume, you should not have a target of 72%, rather you should have a target of 75%. So when I calculate 75% of 500 marks, that comes to 375 marks. It means how to get that 375, उस दिन क्या करें क्या ना करें, and we all are aware of। मैंने बड़ी प्यारी सी एक स्लाइड प्रिपेयर की है यहाँ पर, और इसमें लिखा हुआ है कि भाई आपका जो एग्जामिनेशन है, जो 4 घंटे आपको वहां पे परफॉर्म करना है, उसके 2 पार्ट्स हैं। देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ दैट एग्जामिनेशन। पार्ट 1 इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, आपको आएंगे। पार्ट 2, जब 3 घंटे बीत जाएंगे या आप अपने आप ऐसे टाइप में जाना चाहेंगे, तो आपके चेकिंग होगी कि 50% आपने एमसीक्यूज ठीक किए। अच्छा एक बात मैं बता दूं, सपोजिंगली 2.5 आवर्स में आपको लगता है कि आपने एमसीक्यूज अटेम्प्ट कर दिया, तो देन ऑल्सो यू कैन गो फॉर ऐसे टाइप, and software will automatically check that whether you have done 50% correct, then because then only you can go for essay type. So the point is, there are 2 components of this examination. One is the MCQs, multiple choice questions, which are pinpointed, which are very important, which are very focused. For that your concept should be very much clear. क्रिस्टल क्लियर कंसेप्ट होने चाहिए, तब जाके बात बनती है एमसीक्यूज में। सब्जेक्टिव टाइप में तो कुछ भी कहानियां लिख दो, कोई चलता है कि कुछ नंबर तो आ ही जाएंगे। एमसीक्यू में या तो हाँ या ना। आपने एक लड़के ने एक लड़की को ऑफर किया मैरिज प्रपोजल, या तो वो हाँ करेगी या ना करेगी, ऐसा थोड़ी है वो कहेगी देखती हूं। द पॉइंट इज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस थोड़े से डिफिकल्ट ज्यादा बनते हैं
ऐसा मैं मान के चलता हूं, क्योंकि आपकी उसमें कंसेप्ट की क्लैरिटी ज्यादा अच्छी होनी चाहिए। अब आपको 100 एमसीक्यूज करने हैं उस कयामत वाले दिन, 15 मिनट आपको मिलेंगे, आपको पूरा टूर कराएंगे, पूरा बताएंगे, सो दैट यू कैन अब्सॉर्ब, योर बॉडी कैन अब्सॉर्ब। प्रोमेट्रिक सेंटर में आप बैठे हैं, मैं तो जनरली कहता हूं कि आप पहले सेंटर में जाने से पहले प्रोमेट्रिक्स की पूरी साइट वो उन्होंने ऑलरेडी 20-15-20-25 क्वेश्चन दिए हुए हैं, उनकी प्रैक्टिस करो उस दिन। लेकिन आप पहली बार उस एनवायरमेंट में जा रहे हैं, वो पूरी बॉडी अब्सॉर्ब करेगी, तो 15 मिनट हम देंगे, उसको काउंट नहीं करेंगे। इसका मतलब 4 घंटे में वो 15 मिनट्स काउंट नहीं होंगे। आपको 15 मिनट फ्री दे रहे हैं, आपको क्वेश्चन भी नहीं कर सकते, आप जस्ट एक एटमॉस्फेयर को अडॉप्ट करें। कहानी शुरू होती है जब वो 15 मिनट खत्म हो जाएंगे और कहानी स्टार्ट हो जाएगी। बेटे आप मुझे बताओ, जब आप स्कूल गोइंग स्टूडेंट थे तो आपको क्वेश्चन पेपर मिला, आप क्या करते थे? मैं भी वही करता था, आप भी वही करते थे। हम सबसे पहले क्वेश्चन पेपर पूरा पढ़ते थे। उसके 6 क्वेश्चंस होते थे तो 6 क्वेश्चन 7 होते थे तो 7 एक बार नजर मार लेते थे, और जैसे ही आप नजर मारते थे आपका माइंड आपको खुद ही कहता था यार ये आता है, ये आता है, ये नहीं आता, ये आता है, ये आता है, ये ऐसे कर देंगे। इट मींस ऑटोमेटिक, आप पूछे नहीं भी तब भी आपके मन से खुद आना स्टार्ट हो जाता था, क्योंकि आपका उस समय फोकस बड़ा सारा था। आप समझ रहे हैं? आपका ह्यूज फोकस था, और कहते हैं जब हमारा फोकस बिल्कुल ह्यूज रहता है ना तो लाइफ में हमें सक्सेस मिलती है। तो आप उस समय बड़े फोकस होके काम कर रहे थे। आपने क्वेश्चन पेपर देखा, आपने 6 क्वेश्चंस पढ़ लिए, आपको समझ आ गया कि इतने आते हैं, इतने नहीं आते। पहले 5 मिनट में आपको समझ आ जाता है कि आप पास हैं, फेल हैं, या आप ये कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इतने मार्क्स आएंगे। और आप सबसे पहले कौन सा क्वेश्चन करते थे? सोचो ना, स्कूल गोइंग स्टूडेंट क्या सबसे पहले वो वाला क्वेश्चन करते थे जो आपको आता ही नहीं था, या वो करते थे जो आपको बहुत अच्छी तरह से आता था? लेट इट बी आंसर 3, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 5, कोई भी क्वेश्चन हो सकता है। मेरी बात आप समझ रहे हैं? मैं भूपेश आनंद आज आपसे यही बात कहने जा रहा हूं। आज मैं आपको स्ट्रेटेजी दूंगा। पहले एमसीक्यूज करने, ऐसे टाइप तो पहले कर भी नहीं सकते। एमसीक्यू 100 क्वेश्चंस करने हैं। अगर हम 100 क्वेश्चंस की बात करें, 180 मिनट की बात करें, तो एक क्वेश्चन में 1.8 मिनट्स मिलते हैं। आपको अगर आता है ना, जैसे हम कहते हैं जी 6 क्वेश्चंस करने हैं, 3 आवर्स का टाइम है, 30 मिनट्स का टाइम है, आप एक क्वेश्चन करते हो, और अगर आपको आता है तो आप 10 मिनट में खींच दोगे। तो यही यहां पर भी यही करना है। ऐसा थोड़ी है कि यूएस से एग्जामिनेशन है तो पता नहीं क्या हो गया, कंप्यूटर तो क्या हो गया, आप घबरा जाते हो, आप बड़ी बड़ी बातें मान लेते हो। कुछ नहीं टेंशन लेनी। आपको पेपर मिला, आपने सबसे पहले 100 एमसीक्यूज, मैंने यहां पे वही बात लिखी है, कैलकुलेशंस भी किए हैं कि भाई साहब 100 क्वेश्चंस को एक बार नजर मारनी है, क्योंकि मेरे हिसाब से अब 2-3 बार 4 बार मैं पेपर पढ़ता हूं। इनडायरेक्टली डायरेक्टली पढ़ेंगे, देखने मैं बताऊंगा अभी। आप पहले आपने नजर मारी, आपने एक बार नजर मारी सारे क्वेश्चंस की। अच्छा, जैसे ही आप पढ़ रहे हैं ना, आपको माइंड में ऑटोमेटिक क्या होगा, ट्रिगर होगा, यार ये आता है, ये आता है, इसका आंसर ये होगा, इसका ये होगा, इसका आप ऑप्शंस नहीं भी देख रहे, बट यू आर अवेयर कि भाई इसके आंसर्स यही होने वाले हैं। मेरे को ऐसा लगता है कि अगर आपने अच्छी प्रैक्टिस की है, लेट इट बी फ्रॉम वायले ग्लैम, मेरे कंसेप्ट समझे, मेरे वीडियो लेक्चर देखें, हॉक किया या नहीं, मतलब अगर आपकी कंसेप्ट की क्लैरिटी है, चाहे किसी भी तरह से है, और आपने प्रैक्टिस की है, मॉक टेस्ट किए, जो मैं कहता रहता हूं, तो दोस्तों ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके कम से कम 40-50 क्वेश्चन आपको इजी लगे, आराम से लगेंगे। भाई 100 क्वेश्चन है, मैं अगर उसकी 3 कैटेगरीज बना दूं, इजी, डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट, तो आप जब वो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं ना और आपको इजी लग रहा है ना, और आप खुद ही आंसर बता सकते हैं ना, ऑप्शन देखे बिना बोल सकते हैं ना, तो मैं कहता हूं दैट इज अ इजी क्वेश्चन, उसको उसी समय कर देना चाहिए। ऐसा नहीं कि पहले 100 क्वेश्चंस पढ़ेंगे, मान लेते हैं को इजी है, आपके बाएं हाथ का खेल है, यार होगा क्यों नहीं, आपने प्रैक्टिस की है, कंसेप्ट क्लैरिटी की भूपेश आनंद से, आपने मॉक टेस्ट किए, तो मैं ऐसा अजम्पशन ले रहा हूं कि 100 में से 50 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपके लिए इजी होंगे, विच यू कैन इजीली अटेम्प्ट एंड यू कैन इजीली आंसर विदाउट सीइंग द ऑप्शंस, ओनली बाय रीडिंग द क्वेश्चन यू कैन गेट एन फील, यू नो। जैसे स्कूल गोइंग स्टूडेंट में आपके पास फीलिंग आती थी, तो आपने वो 50 क्वेश्चन तो कर दिए, मान लेते हैं 40 क्वेश्चन ठीक थे, कोई बात नहीं, 40 इजी माने, 40 कर दिए, कोई घबराने की बात क्या है, 40 से 50 तो होंगे। अब
आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं, जब आप पढ़ रहे हो, अभी पढ़ रहे हो, पहली बार पढ़ रहे हो, आपने 40 क्वेश्चन तो कर डाले जो बहुत इजी थे, अब रह गए 60 क्वेश्चंस। तो दोस्तों वो जो 60 क्वेश्चंस है ना, आपको स्क्रैच पेपर मिलेगा, आपको पेपर पेन मिलेगा, आप अपने कंप्यूटर में भी नोट कर सकते हैं या उन क्वेश्चंस को फ्लैग मार्क कर सकते हैं। ये प्रो मैट्रिक्स में जब आप जाएंगे या आपको प्रो मैट्रिक्स साइट में जाके तो प्रैक्टिस की होगी, तो आपको पता है जो मैं कहना चाह रहा हूं, आप फ्लैग मार्क कर दीजिए, आप स्क्रैच पेपर में लिख दीजिए। समय तो बीतता जा रहा है, 180 मिनट में से मैं अज्यूम करता हूं कि आपको अगर क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें आधे मिनट से ज्यादा लगना नहीं चाहिए। 40 क्वेश्चंस किए तो 40 मिनट में काम हो जाएगा। 20 से 25 मिनट में हो सकता है, मैं अगर 1 मिनट भी मानूं तो 20 से 25 मिनट में यू कैन इजिली सॉल्व दोस क्वेश्चंस। तो मैंने उसकी कैलकुलेशन यहां पे की है, एक बात को अज्यूम करते हुए, छोटा मोटा वेरिएशन हो सकता है पर्सन टू पर्सन। तो मैंने कहा जी 180 मिनट 100 क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन के लिए 1.8 मिनट। तो आपने क्या करना है, स्कूल गोइंग स्टूडेंट बनना है, पहले पेपर पूरा पढ़ना है, क्वेश्चंस वही करने हैं पहले जो सबसे अच्छे आते हैं। एक लड़का एक लड़की से जब पहली बार मिलता है इन रिगार्ड टू मैरिज, तो वो पहली बात अपने कोर्टशिप पीरियड में बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते हैं अपने बारे में, कि मेरे में ये भी अच्छा है, मेरे में ये भी अच्छा है, मैं ऐसे, लड़की भी ऐसे ही करती है। आप ये बताओ, हर कोई अपने पॉजिटिव बताता है, तो जब आप पेपर का क्वेश्चन करते हैं तो आप भी तो वही क्वेश्चंस पहले अटेम्प्ट करेंगे जो आपको बहुत अच्छी तरह से आते हैं। तो मैंने कहा वो कैटेगरी है इजी टाइप। आप देखिए ना, स्कूल गोइंग स्टूडेंट में आप क्लास वर्क बनाते थे, होमवर्क बनाते थे, अलग रजिस्टर होता था, अलग कॉपी होती थी, उसके बाद आप प्रैक्टिस करते थे, उसके बाद टेस्ट के लिए प्रिपेयर करते थे, फिर डायरी बनाते थे। अब आप बड़े हो गए, आपको लगता है यूएस सीएम में है, ये बेकार की बात है, आराम से कर सकते हैं। यार स्कूल गोइंग स्टूडेंट बन जाओ ना, व्हाई यू वांट टू पे अगेन डॉलर्स फॉर एग्जामिनेशन। माना कि आपको स्कॉलरशिप मिल गई है, माना कि आपके पास पैसे हैं, माना कि आपके पास डॉलर्स आप इजीली पे कर सकते हो, बट स्टिल व्हाई डू पे मोर। अगर आप थोड़ा सा सिस्टमैटिकली, थोड़ा सा ऑर्गेनाइज वे में चलें, क्लास वर्क, होमवर्क, रजिस्टर, टेस्ट, एमसीक्यूज, तो आपके उन 100 में से 40 से 50 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो इजी कैटेगरी में फॉल करेंगे। मैंने ये यहां पे लिखा है, ये इजी कैटेगरी में 50 क्वेश्चन फॉल करेंगे जी, इस कैटेगरी में 50 क्वेश्चंस फॉल करने वाले हैं, 40 से 50 मान लेते हैं। अच्छा, अगर आते हैं तो आप उनको आधे मिनट में कर सकते हैं। मैंने माना कि वो 40 से 50 क्वेश्चंस आप 1 मिनट में एक क्वेश्चन जब कर सकते हैं, है ना, तो 1 मिनट में एक क्वेश्चन हो जाएगा, 1-1.25 मिनट में, तो उसके 60 मिनट हटा देते हैं, तो बाकी रह गए 120 मिनट। अच्छा, बाकी क्वेश्चन भी रह गए 50 जो बड़े डिफिकल्ट हैं। 50 की 2 कैटेगरी है, एक मिडिल टाइप, एक डिफिकल्ट और एक वेरी डिफिकल्ट। एक डिफिकल्ट का मतलब है कि थोड़ी सी उसमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, और कैलकुलेशन के बाद हो जाएंगे, आपको कंसेप्ट आते हैं। लेकिन 25 ऐसे हैं जो भयंकर हैं, इतने बड़े बड़े हैं, ऐसे टाइप है, पूरा लंबा लंबा उनकी थ्योरी है, पूरा पढ़ना पड़ेगा, समय लगेगा। मैं मानता हूं वो 25 बड़े डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं, और 25 ऐसे हैं जो थोड़ा सा कैलकुलेशन मांगते हैं, फिर हो जाएगा काम। तो फिर आपने सेकंड टाइम वो वाले करने हैं जो आपने ऑलरेडी फ्लैग किए हैं, दोस 25 क्वेश्चंस व्हिच आर डिफिकल्ट, व्हिच आर नॉट वेरी डिफिकल्ट, व्हिच आर डिफिकल्ट, व्हिच रिक्वायर सम कैलकुलेशन। स्क्रैच पेपर आपके पास है, कैलकुलेटर आपके पास है, इरादे आपके बुलंद हैं, प्रैक्टिस आपने की हुई है, क्यों नहीं होंगे, क्यों नहीं कैलकुलेशन कर सकते आप? वही तो क्वेश्चंस आने हैं, बाहर से थोड़ी कोई आ जाएगा। क्या आपने सपोर्ट पैकेज नहीं किया, क्या आपने हॉक के टेस्ट बैंक नहीं देखे, या आपने वायले नहीं किया, या आपने ग्लैम नहीं किया, या बेकर नहीं किया, कुछ तो एक लिया होगा और भूपेश आनंद की बातें सुनी होगी, तो थोड़ी सी कैलकुलेशन करेंगे तो हो जाएगा। मैं मान के चलता हूं कि 120 मिनट आपके पास रह गए, और आपके पास अब क्वेश्चंस कितने हैं? 50 क्वेश्चंस हैं जी जो करने हैं, क्योंकि 50 तो पहले कर ही लिए इजी टाइप। तो एक क्वेश्चन में आपके पास 2.5 मिनट का टाइम है। और भाई साहब मैं बता रहा हूं, अगर आपको आता है और कैलकुलेशन करनी है तो 2.5 मिनट बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि आपका फोकस उस समय वहीं पे है। आपको लगता है दुनिया में कुछ भी हो रहा है मुझे मतलब नहीं, मेरे लिए दुनिया बस यही है, प्रो मैट्रिक सेंटर और मेरा पेपर, मेरे को बस किसी भी तरह से मरना या करना, पेपर करके आना है, और नेगेटिव मार्किंग है नहीं। और अभी नेगेटिव की तो बात ही नहीं कर रहा मैं। आपको वो क्वेश्चन आते हैं, थोड़ी मेहनत मुशक्कत लगेगी, थोड़ी कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी, थोड़ा एक दो फॉर्मूले समझने पड़ेंगे, या आपको उसका रिलेट करना पड़ेगा, हो जाएंगे। तो मैं मानता हूं 25 क्वेश्चंस वो वाले हैं जो डिफिकल्ट हैं, लेकिन नामुमकिन नहीं है। नामुमकिन तो कुछ होता भी नहीं मेरे दोस्त। तो आपने वो 25 क्वेश्चंस कर लिए, मान ले तो 2 मिनट में हो गए, तो 50 मिनट वो लग गए, 50 मिनट पहले लग चुके हैं, 100 मिनट, अब 80 मिनट रह चुके हैं आपके पास, और 25 क्वेश्चंस हैं डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट।
उसकी भी स्ट्रैटेजी बता रहा हूं कि आपको जो क्वेश्चंस इतने लंबे लंबे लग रहे हैं ना, वेरी डिफिकल्ट लग रहे हैं ना, देखने का भी मन नहीं कर रहा ना, घबराना नहीं है, आप उसकी रिक्वायरमेंट को पढ़ें। मैंने वो एक्टिविटीज में भी लिख दिया, क्योंकि मैं भावुक हो गया हूं, मैं सेंटिमेंटल हो रहा हूं, मैं सारी बातें बता रहा हूं, मुझे वो चीजें याद आ रही जो मैंने उस समय की थी। इस समय मेरे मतलब मैं कुछ दूसरी दुनिया में चला गया, मैं अपने आप को मान रहा हूं कि मैं वहीं बैठा हूं और मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है और तो मैं क्या करता, क्या सोचता, वो सारी बातें आपको बताना चाहता हूं, सो दैट आप वो गलती ना करें जो मैंने अपने जमाने में की या जो मैं अभी भी कई बार करता हूं। अच्छा, गलती करना अच्छी बात है, गलती को रिपीट करना बेवकूफी है। आई थिंक यू आर ऑल अवेयर ऑफ, गलती नहीं करेंगे तो सीखेंगे कैसे। लेकिन मैं कह रहा हूं दूसरे की गलती से सीखना तो और ज्यादा समझदारी है भाई साहब। मैंने डॉलर्स सीएफए यूएसए में बड़े सारे पेपर्स दिए, आईएफआरएस दिया, 2-2 बार एग्जामिनेशन फीस पे की, पाउंड्स में, डॉलर्स में, लेकिन देने की जरूरत है नहीं, क्योंकि मैंने ध्यान से पढ़ा नहीं, मैंने स्ट्रैटेजी नहीं बनाई, प्लानिंग नहीं की। मैं क्लासेस लेते रहता था, मुझे लगता था मैं क्लासेस लेता मुझे सब आता है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता। ठीक है, थोड़ी सपोर्ट मिलती है, लेकिन आपको खुद भी प्लानिंग करनी पड़ती है। तो मैंने कहा जी देयर आर 3 कैटेगरीज। मैंने एक्टिविटी नंबर 1 में लिखा रीड 100 MCQs, वो विच आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, एंड आउट ऑफ दोज 100 MCQs 50 questions, 40-50 are very easy, you can attempt at that moment of time without watching the options. And activity number 2, answer easy MCQs, do the spot, on the spot do it, कर दो, क्योंकि आपका फिर कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा। एक्टिविटी नंबर 3, फ्लैग the difficult and very difficult MCQs. I think we have created 3 categories, moderate कह दें, difficult कह दें and very difficult कह दें, उनको फ्लैग करें, नोट करें। एंड देन एक्टिविटी नंबर 4, स्टार्ट रीडिंग एंड सॉल्विंग एमसीक्यूज स्क्रैच पेपर। जो मॉडरेट वाले हैं, जो डिफिकल्ट वाले हैं, अब उनको सॉल्व करना शुरू कर दो। आपके पास 2.5 मिनट का टाइम है, आप आराम से 2 मिनट में कर सकते हो। और भाई साहब कैलकुलेशन कर देंगे, फोकस होगा तो 2 मिनट भी आपको लगेगा पहाड़ जैसा टाइम है, कुछ कम टाइम नहीं है, यू कैन इजिली डू इट। ठीक है जी। तो एक्टिविटी नंबर 5, स्टार्ट रीडिंग द रिक्वायरमेंट। अब आपके पास डिफिकल्ट क्वेश्चंस रह गए जिनको देखकर भी आपको घबराहट होती है, बड़े बड़े लंबे लंबे क्वेश्चंस हैं एमसीक्यूज। तो आपने क्या करना है, पूरी पूरी कहानी नहीं पढ़नी, आप उसकी रिक्वायरमेंट पढ़िए कि वो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, क्या पूछना चाहता है, क्या वो कहना चाह रहा है, क्या वर्किंग कैपिटल पूछ रहा है, इन्वेंट्री की बातें कर रहा है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए उसको, एनपीवी कैलकुलेशन चाहिए, आईआरआर चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट है। आपको पहले रिक्वायरमेंट पढ़नी है उन बड़े बड़े भयानक क्वेश्चंस की, उसके बाद आपने क्वेश्चन की थ्योरी पढ़नी है। और बेटे कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना, मैंने हजारों तरह के पेपर्स दिए होंगे, आज तक मैंने 1 नंबर का भी छोड़ा नहीं, क्योंकि मैं मानता हूं कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। कर्मण्यवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन। यार इसमें नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं, आपको पूरा पेपर करके आना है। अब आपको लगता है कि यार नहीं हो सकता, कोई बात नहीं, तब भी हिम्मत नहीं हारनी। उस समय मैं आपको बोलूंगा ट्रायल एंड एरर मेथड। आप देखिए मैंने लिखा है ट्रायल एंड एरर मेथड, मतलब कहते हैं जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। आपने उसमें जो आपको बेस्ट लगता है वो ऑप्शन को टिक 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 लगा के आना है, उस ऑप्शन को चूज करके आना है, छोड़ना नहीं है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं। अब आपने 50 पहले कर लिए, 25 मॉडरेट डिफिकल्ट कर लिए, 75 आपके ठीक हो चुके हैं। मैं कहता हूं 25 में आपने तुक्का मारा, वैसे तो उसमें भी कुछ ठीक होंगे, कुछ अगर आप टेक्निक फॉलो करते हैं रिक्वायरमेंट वाली, उसके बाद क्वेश्चन पढ़ते हैं, ट्रायल एंड एरर मेथड करते हैं, तो भगवान तो मदद करता है जब हम सच्चे मन से कोई काम करते हैं। अब आपका समय आ गया, 3 घंटे पूरे होने वाले हैं। आपको अब विजुलाइज करना है कि आपकी ऐसे टाइप विंडो ओपन हो गई है, दैट इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन। मेरे बड़ा सारे वीडियोस हैं जिसमें मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बातें की हैं। आप जो चाहें वो कर सकते हैं, अगर आप इमोशन से, फ्रीक्वेंसी से, एनर्जी से उसको अट्रैक्ट कर सकते हैं, तो आपके मन में एक भाव होना चाहिए कि मेरी ऐसे टाइप विंडो ओपन हो गई है। और वैसे टाइप विंडो का मतलब है 50% क्वेश्चंस आपके एमसीक्यू के ठीक हैं। यार वो इजी वाले तो कर ही लिए थे आपने, वो तो 50% ठीक ही है, मॉडरेट वाले भी ठीक है, एक्चुअली में 75% ठीक है। मैं मान के चलता हूं वेरी डिफिकल्ट एक भी ठीक नहीं है, फिर भी 75% तो ठीक है। और बेटे आप जब जो विजुलाइज करेंगे, जो सोचेंगे वही होगा, ये दुनिया में यही वही होता है। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, पॉजिटिव अट्रैक्ट्स पॉजिटिव, नेगेटिव अट्रैक्ट्स नेगेटिव। बर्ड्स विद द सेम टाइप ऑफ फेदर्स दे फ्लाई टुगेदर। तो
आपकी एसे टाइप विंडो ओपन हो गई, मैं ये मान के चल रहा हूं, और आपने उस एसे टाइप विंडो में, वैसे मैंने ऊपर एसे टाइप का टाइम लिखा है, आपको एसे टाइप में 2 क्वेश्चंस करने हैं जी, ये देखिए लिखा हुआ है, 2 ही क्वेश्चंस करने हैं। अच्छा, हर एक क्वेश्चन के 5 से 6 पार्ट होंगे, मैं मान के चलता हूं 100, आपको 2 क्वेश्चंस करने हैं और आपको 60 मिनट्स मिलेंगे, 1 घंटा मिलेगा, तो एक क्वेश्चन 30 मिनट्स में करने हैं। अच्छा, 2 क्वेश्चन करने हैं तो एक क्वेश्चन 30 मिनट्स में करना है, एक क्वेश्चन के 5-6 पार्ट्स होते हैं, ठीक है जी। अच्छा, आपने जब एमसीक्यू के लिए प्रिपेयर किया ना, वही ऐसे टाइप के लिए दोबारा से कोई अलग से प्रिपरेशन नहीं होती, उसमें कुछ कैलकुलेशंस पूछ लेते हैं, कई बार 1-2 लाइनें थ्योरी पूछ लेते हैं। तो आपने स्टोरी केस स्टडी को पढ़ना है, 30 मिनट में आपको 5-6 करने हैं, 5 क्वेश्चन मान लेते हो तो 6 मिनट बहुत ज्यादा होते हैं सर, बहुत ज्यादा होते हैं। 6 मिनट एक पार्ट को करने के लिए मुश्किल नहीं है। अच्छा, आप अब ऐसे टाइप में क्या क्या सावधानियां बरतेंगे वो देखेंगे। मैंने कहा जी, कैन राइट एक्स्ट्रा बट नॉट रॉन्ग। आप एक्स्ट्रा लिख सकते हो, टाइप कर सकते हो, आप भावुक हो जाओगे, आप बहुत सारी बातें जो आपको आती हो ज्यादा लिखोगे, लिख सकते हो, बट भाई साहब टाइम का ध्यान रखना है और गलत नहीं लिखना। हम जनरली बोलते हैं कि आपको सेक्शन नहीं आता किसी लॉ में, तो गलत सेक्शन मत लिखो, भले ना लिखो, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। राइट आंसर इन एक्सप्लेनेटरी वे, एक्सप्लेन कीजिए, ग्रामर का ध्यान मत दीजिए। इंग्लिश का पेपर नहीं है जो इंग्लिश बहुत अच्छी होनी चाहिए, समझ आ गई? ठीक है जी। इसके बाद आपने लास्ट एक्टिविटी करनी है कि आप पेपर देकर आ गए, 1-1.5 महीने के बाद रिजल्ट आएगा, आपने उस पूरे 1-1.5 महीने में लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल करना है, विजुलाइज करना है कि आप पास हो गए, आप पास हो गए, तो आप अपने घर में बता रहे हैं, फ्रेंड्स को बता रहे हैं, गर्लफ्रेंड को बता रहे हैं, सबको कह रहे हैं मैं पास, मैं पास, मैं पास। और जितनी खुशी आपको उस समय होगी वो खुशी आपने चेहरे में लेकर आनी है। बेटे, दिस इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन, विजुलाइजेशन। मैंने अलग से एक चैनल बनाया माइंड मैनेजमेंट, आप वो वाले वीडियोस देख सकते हैं कि आपको क्या करना है, मैंने क्या क्या किया तो जाके थे हर एक कोर्सेज में कर पाया। आप ये समझ लीजिए, हमारे जो लेक्चर्स हैं ना दोस्त, मैं ज्यादा अपनी तारीफ नहीं करूंगा, आप यूट्यूब में चेक करना, बड़े सारे चैनल्स हमने स्पेसिफिकली चैनल्स बनाए हैं जिसमें सीएमए यूएसए पार्ट 1 पार्ट 2 के वीडियोस अपलोड किए हैं। कमेंट्स देखिए, हैरान हो जाएंगे, कोई ऐसी कंट्री नहीं है जहां से कमेंट्स ना आए हो। 30 कंट्रीज में भेजते हैं हम नंबर 1 चल रहे हैं इस समय। लोग दूसरे लोगों से लेकर, दूसरे कॉम्पिटिटर से लेकर उसके बाद हमारे पास आते हैं बच्चे। मेरी बात आप समझ रहे हैं? इसके बाद भी आपको लगता है कि कुछ और ज़्यादा पूछना, तो बेटे ये आपके सामने मैंने ये दे दिया है। आप मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं, उनको कह सकते हैं मेरे से कनेक्ट करें। एग्जामिनेशन डे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा हल्का खा के जाना है, भटूरे छोले सुबह सुबह नहीं खाने, पेट भर के नहीं जाना, फिर आपकी ज़्यादा पावर वहाँ लगेगी। भूखे भी नहीं जाना। आपको पता है जब आप स्कूल में तो खिचड़ी खा के जाते थे, हल्का भोजन करते थे, तुलसी का पत्ता मुंह में रखते थे, तो खाना है, बहुत ज्यादा भी नहीं खाना, बिल्कुल भी नहीं खाना, थोड़ा सा खाना है, पानी ज्यादा नहीं पीना। आप समझ रहे हैं क्यों मैं बोलना चाह रहा हूं? क्योंकि उतना ज्यादा आपको वॉशरूम जाने की फीलिंग आएगी और वो भी टाइम कैलकुलेट होगा। इसलिए तो मैं कहता हूं कि आप मॉक टेस्ट दीजिए 4 घंटे बिल्कुल एग्जामिनेशन कंडीशन में, तो आपको पता चलेगा। तो आई थिंक मैं सारी बात बता चुका हूं, आपको ये करना है। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।